Hello बच्चों, let's read this question. So this question say under what pressure will carbon dioxide have the density rho is equal to 500 gram per liter at temperature 300 Kelvin. Carry out the calculation for both the ideal gas and for the van der Waals gases. Okay, हमें यहाँ पर दोनों के लिए कैलकुलेशन करनी है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर फाइंड आउट करना है आइडियल गैसेस के लिए और वैन डर वाल्स गैसेस के लिए. तो हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट. क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों आगे सॉल्व करते हैं. इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, देखिए हम आइडियल गैस के लिए बात करें, अगर आइडियल गैसेस क्या होती है, आइडियल गैस वो होती है यहाँ पर आप क्या कहते हैं, देयर विल बी नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है. और जो उसकी इक्वेशन होती है वो क्या आती है आपकी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है. ओके, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, लेकिन हमारे इस फॉर्मूला में हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है. तो हम इस नंबर को मोल्स को हम यहाँ पर डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स क्या लिख सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ मोल्स होता है आपका जितना आपका मास प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय द मोलर मास से उसको डिवाइड कर लेंगे. ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए एन को क्या लिखेंगे हम, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास इंटू ऑफ आर इंटू ऑफ टी. यहाँ से हमने इसको ऐसे लिख लिया. अब देखिए आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी इंटू मोलर मास इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई वी इंटू आर इंटू टी. हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ से आपका प्रेशर इंटू मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो गया, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ये क्या होता है आपका डेंसिटी के इक्वल होता है, इज इक्वल टू रो आर टी. हम यहाँ से देखिए ऐसे करके इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं. हमें क्वेश्चन में प्रेशर फाइंड आउट करना था, तो प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ से रो आर टी डिवाइडेड बाई द मोलर मास. हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, रो आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 500 ग्राम पर लीटर इंटू आर. आर क्या आपका, आर आपका है देखिए यहाँ पर क्या, गैस कांस्टेंट. गैस कांस्टेंट की वैल्यू हम लिख सकते हैं 0.082. ये आपका देखिए हम ग्राम लीटर पर एटीएम और केल्विन पर केल्विन पे आप लिख रहे हैं. ओके, ये आपका आर की वैल्यू होगी इंटू ऑफ टी. टी क्या आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 300 केल्विन डिवाइडेड बाय द मास. एम क्या आपका मोलर मास. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपका मोलर मास कितना होगा, देखिए कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन के मॉलिक्यूल का 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल का आपका कितना होता है 16. तो 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 कितना होगा आपका 44 ग्राम. ओके, तो हम यहाँ पर इसे 44 यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका आ रहा है देखिए 279.54. कितना आ रहा है, 279.5454 एटमॉस्फेयर. ओके, ये आपका देखिए ये आपका क्या आ गया, आपका प्रेशर आ गया. दिस इज अवर प्रेशर. ओके, सो दिस इज द रिजल्ट फॉर अवर आइडियल गैसेस. अब हमें किसके लिए फाइंड आउट करना, आपका वेंडर वॉल गैस के लिए भी फाइंड आउट करना. ओके, तो हम लिख सकते हैं आपका वेंडर वॉल्स गैस. ओके, वेंडर वॉल गैस के लिए भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. वेंडर वॉल गैस इक्वेशन की आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, देखिए प्रेशर डिवाइड बाई एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वी प्लस ए बाई वी स्क्वायर. ओके, इंटू वी माइनस एन बी होता है, वी माइनस कितना होता है आपका, वी माइनस एन बी इंटू ऑफ अवर एन आर टी. ओके, ये होता है आपका. ओके, दिस इज द फॉर वेंडरवॉल गैसेस. ये आपकी वेंडरवॉल इक्वेशन की गैस की क्या होती है, इक्वेशन होती है. ओके, तो चलिए मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ. ओके, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो प्रेशर के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए पी प्लस एन स्क्वायर ए, मैंने इसको ऐसे लिख दिया. ओके, इज इक्वल टू क्या लिख लिया, देखिए एन आर टी अपने टर्म में यहाँ पर लिखी और ये वी माइनस एन बी से हमने क्या कर लिया, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया. ओके, ये आपके देखिए इतना आ गया यहाँ से. ओके, हमें तो लेकिन सिर्फ प्रेशर से मतलब है, तो प्रेशर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एन आर टी डिवाइडेड बाई अवर वी माइनस एन बी, और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ अवर एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर. ओके, ये आपका प्रेशर की टर्म आ गया. ओके, तो देखिए यहाँ से आप प्रेशर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका प्रेशर इज इक्वल टू एन क्या आपका नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स तो अगेन आपको गिवन नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे डिवाइड लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करें. ओके, नंबर ऑफ मोल्स को हम यहाँ से ऐसे रिप्लेस करते हैं. एन आपको गिवन नहीं है ना क्वेश्चन में, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ से क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो हम कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ द गैस इंटू आर डिवाइडेड बाई टी, डिवाइडेड बाय क्या होगा, मोलर मास. मोलर मास को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए मोलर मास आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो आप यहाँ पर मोलर मास को आप यहाँ पर कैपिटल एम लिख सकते हैं इंटू वी माइनस एन बी. ओके, एन को आप यहाँ से भी रिप्लेस कर देते हैं, एन हो जाएगा आपका स्मॉल एम डिवाइडेड एम इंटू ऑफ बी. ओके, यहाँ से हमने एन को ऐसे रिप्लेस कर दिया. माइनस ऑफ एन स्क्वायर ए, एन स्क्वायर की वैल्यू अगेन हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मास का स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, देखिए मोलर मास का स्क्वायर इंटू वी का स्क्वायर. हमने यहाँ से इसको ऐसे लिख लिया. ओके, तो देखिए हम इसको फर्दर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर से देखिए आप इसमें यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए हम इसको देखिए इसको आप पहले पहले वाले टर्म को आप यहाँ पर ऐसे रहने दीजिए, इसको आपने क्या लिख लिया, एम इंटू आर इंटू टी. यहाँ पर आपका ऐसे हो गया. ओके, अब डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया, देखिए इसको हमने क्या लिख लिया यहाँ पर से, हमने यहाँ पर उसका मोलर मास इंटू वी माइनस ऑफ अवर, देखिए एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये आपका माइनस एम बी बच जाएगा. माइनस ऑफ देखिए यहाँ पर देखिए आपका एम स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ये क्या होता है आपका डेंसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको डेंसिटी का स्क्वायर ए
डिवाइडेड बाई एम का स्क्वायर, हम इसको यहाँ पर से इतना लिख सकते हैं। ओके, दिस इज ट्रू, ये समझ में आ गया आपके। ओके, तो चलिए अब इसको आगे हम फर्दर इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो आगे और क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको प्रेशर, प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम देखिए आपका मास गिवन है, आपको इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर लेते हैं। किससे डिवाइड कर लेते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर लेते हैं। ओके बच्चों, हम इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या, ऊपर वाली टर्म को देखिए मास डिवाइड बाय वॉल्यूम कर लेंगे, तो ये टर्म आपकी, चलो इसको बाद में एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, आरटी डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से इसको भी डिवाइड करेंगे तो आपका एम माइनस ऑफ आवर एम बाई वी इंटू बी, हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं माइनस आपका रो ए का स्क्वायर बाई एम का स्क्वायर। ओके, ये टर्म आपकी ऐसे आ गई। ओके, अब देखिए मास बाय वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डेंसिटी लिख सकते हैं, तो हम इसको डेंसिटी रो आर टी लिख दिया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका एम है, इस एम को हमने यहाँ पर ऐसे रहने दिया, माइनस ऑफ मास डिवाइडेड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगेन डेंसिटी, तो डेंसिटी इंटू बी माइनस ऑफ अवर रो ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम का स्क्वायर। ओके, तो देखिए अब हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज क्या कर ली, यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जस्ट अब हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज क्या कर दी है, फाइंड आउट कर दिए। अब हमें यहाँ पर सिर्फ इनकी वैल्यूज रखनी है, यहाँ पर हमें जो यहाँ पर कांस्टेंट गिवन है इनकी हमें बस यहाँ पर क्या रखनी है, वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ओके, तो देखिए अगर आप यहाँ पर सारी वैल्यूज रख लेंगे, आपका रो आर टी ए और बी की वैल्यू, सब वैल्यूज अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसके बाद जो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना रहा आपका 79.2 एटीएम, कितना रहा आपका 79.2 एटीएम आ रहा है। ओके, सो दिस विल बी द प्रेशर, ये क्या आएगा आपका प्रेशर इन केस ऑफ और वेंडरवॉल गैसेस। ओके, तो ये हमारा क्या आएगा, वेंडरवॉल गैसेस के केस में प्रेशर की वैल्यू आएगी। ओके, तो देखिए ये आपका कब आया था, दिस इज द प्रेशर, ये आपके प्रेशर की वैल्यू आई थी फॉर आइडियल गैस, किसके लिए आई थी आपकी, आइडियल गैस के लिए आपका ये आंसर आया है, और फॉर वेंडरवॉल गैसेस, वेंडरवॉल गैसेस के लिए आपका ये क्या जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, यू कैन राइट डाउन दैट दिस इज द आंसर फॉर द Vanderwaals gases. Okay, this is the answer for Vanderwaal gases. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.